Hello and welcome to my channel. Today we are going to read A Letter to God, which is the first chapter of class 10th. और this story has been written by G.L. Fenders. तो इन्होंने ये स्टोरी लिखा है ए लेटर टू गॉड। जैसा कि स्टोरी का टाइटल है उसमें समझ में हमें ये आ रहा है कि ये चिट्ठी है भगवान को लिखी गई है। तो लेट अस स्टार्ट। कह रहा है स्टोरी पढ़ने से पहले हमें ये बोला गया है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अब लोगों का कहना है कि यदि आपको किसी चीज़ पर भरोसा है तो आप ना पहाड़ को भी हिला सकते हो। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम अपना फेथ कहाँ लगाएं, किस में लगाएं। हर पर्सन का अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में जिसमें हम चैप्टर स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, उसमें जो फेथ है वो भगवान को लेकर के है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो इज़ अ लेंचो, और जो एक फार्मर हैं और वो एक चिट्ठी लिखते हैं कब, जब उनके जो क्रॉप्स हैं वो बर्बाद हो जाते हैं और वो गॉड से 100 पीसोस का डिमांड करते हैं। 100 पीसोस बेसिकली करेंसी है अमेरिका की। तो क्या वो चिट्ठी जो लेंचो गॉड को लिखते हैं वो चिट्ठी गॉड तक पहुंच पाती है? क्या गॉड उन्हें पैसे भेजते हैं, 100 पीसोस भेजते हैं या नहीं भेजते हैं? तो ये सारा आंसर हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। स्टोरी शुरू होती है, एक घर के बारे में बताया गया है। ये जो घर है, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कह रहा है कि घर है जो एक घाटी है, घाटी उस पूरी घाटी में सिर्फ एक अकेला घर है जो कहाँ है, जो लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके क्रेस्ट पर है। क्रेस्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्रेस्ट व्हाट इज क्रेस्ट, द टॉप ऑफ अ हिल। पहाड़ी का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है दैट इज़ टॉप ऑफ द दैट इज़ क्रेस्ट, और वहीं पर एक घर है। और उस जगह पर खड़े होकर कोई भी आदमी वहाँ की नदियाँ है ना, और जो पके हुए कॉर्न के क्रॉप्स हैं, कॉर्न के जो फील्ड्स हैं वो देख सकते हैं, जिस पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। और वहाँ का जो क्रॉप है वो हमेशा अच्छा हार्वेस्ट देता है, मतलब कि वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट कह रहा है कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डॉन पोर और एट लीस्ट अ शॉर। कि अब वहाँ की फसल अच्छी होती है, फसल वहाँ लगी हुई है, कॉर्न क्रॉप्स लगे हुए हैं, बस वहाँ की ज़मीन को बस थोड़ा सा पानी चाहिए था। डाउनपोर का मतलब हल्की फुल्की बारिश, ठीक है। एंड थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से जो लेंचो है, जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, वो उनको अपने फील्ड के बारे में पता है कि फील्ड की हार्वेस्टिंग होनी बाकी है, बस थोड़ा सा पानी चाहिए। तो पूरे दिन वो सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में बस आकाश को ही देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते, बस देखते रहते हैं कि क्या पता बारिश हो। एंड नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, यहाँ पे जो वीमेन है, वीमेन यहाँ पे इंडिकेट किया गया है उनकी वाइफ के बारे में। लेंचो की जो वाइफ है उनको लेंचो कहते हैं अपनी वाइफ को, कि लगता है कि अब हमें पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। कह रहा है कि उनकी वाइफ जो रात का खाना बना रही थी, सपर यहाँ पे बताया गया है रात के भोजन को, तो जो रात का खाना बना रही थी उनकी वाइफ, तो वो कहती हैं कि हाँ अगर भगवान की मर्जी है तो ज़रूर बारिश होगी, ज़रूर हमें पानी मिलेगा। उनके जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बगल में ही खेल रहे थे। और फिर उनकी माँ ने उन्हें बुलाया कि आओ रात का खाना मतलब डिनर कर लो आप लोग। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो जब वो डिनर कर रहे थे तभी जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि हाँ बारिश होने वाली है, तो बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरनी शुरू हो जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ऐसा लगता है जैसे ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी बादलों का एक पर्वत चला आ रहा हो। कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब चला आ रहा था। Air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." लेंचो है वो, बारिश होती है तो लेंचो बाहर चले जाते हैं, किसी रीज़न के लिए नहीं, कोई काम से नहीं, बल्कि फील करने के लिए। जब पहली बरसात हो रही है तो हर कोई चाहता है कि वो बारिश में भीगे जा करके, तो डैट वाज द फीलिंग ऑफ लेंचो एट दैट टाइम। और जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये सिर्फ बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं
जो बड़े वाले ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट हैं, यानी 10 के सिक्के हैं, एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटे वाली जो बूंदे हैं वो 5 के सिक्के हैं. सो नाउ हेयर लेंचो इज कंपेयरिंग द ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स टू 10 सेंट एंड द 5 सेंट्स. वो करेंसी से, वो पैसे से वो कंपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि वाई डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू द 10 cent and 5 cent pieces, right? Okay, next, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers wrapped in a curtain of rain. अब नाउ ही इज़ टोटली सेटिस्फाइड कि हाँ बारिश हो गई है, तो वो अपने फील्ड जो वहाँ पे कॉर्न का जो खेती क्रॉप्स लगा हुआ था, फ्लावर्स थे, तो वहाँ पर उसको सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस देखते हैं कि हाँ वो संतुष्ट हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम वाटर फॉर द फील्ड. वो देखते हैं कि जो पूरा खेत है वो बारिश में पूरा कवर हो चुका है. ड्रेप्ड कहाँ पे दिया हुआ है, ड्रेप्ड का मतलब कवर्ड विथ क्लॉथ. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल. लेकिन अचानक से क्या होता है कि एक बहुत तेज आंधी जो है वो चलने लगती है, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन्स यानी पत्थर भी गिरने शुरू हो जाते हैं. और वो जो पत्थर थे, दो स्टोन्स आर कंपेयर टू द न्यू सिल्वर कॉइन्स. उन्हें कंपेयर किया गया किससे, नए चांदी के सिक्कों से. वो लड़के जो अभी डिनर कर रहे थे, अब वो बाहर बारिश में चले जाते हैं. और क्यों चले जाते हैं, जो पत्थर गिर रहे थे उन्हें वो कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं. नाउ लेंचो कहते हैं कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब बहुत बुरा हो रहा है, मैं ये आशा करता हूँ कि जल्दी ही बीत जाएगा. आई होप इट passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो लेंचो एक्सक्लेम करते हैं कि मैं ये आशा कर रहा हूँ कि भाई जल्दी पास हो जाएगा, लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है. पत्थर गिरते रहते हैं घर पर, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, और पूरी घाटी में बस पत्थरों की वर्षा हो रही होती है. फील्ड जो है वो पूरी तरह से वाइट हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो सॉल्ट से कवर हो. Not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब क्या होता है, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचते हैं, सारे पत्ते गिर जाते हैं. कॉर्न की जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है. पौधों से जो फ्लावर्स हैं वो गायब हो जाते हैं. लेंचो का जो सोल था, लेंचो की जो आत्मा थी, वो दुख से भर जाती है, मतलब लेंचो दुखी हो जाते हैं. और जब वो आंधी पास होती है तो वो अपने खेत के बीचों बीच खड़े होकर अपने बेटों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. देन ही वो अपने बच्चों से ये कहते हैं कि यदि टिड्डों का, यहाँ पे लोकस्ट का मतलब क्या है कि टिड्डों का, यदि टिड्डों का झुंड भी आया होता तो भी इतनी बर्बादी नहीं करता जितना इस हेल स्टॉर्म ने हमारे फील्ड में किया है. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. तो इन पत्थरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. और लगता है ऐसा है कि इस साल कोई भी फसल नहीं होगी. डैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. अब वो जो रात थी, अब चूँकि सारी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और जो रात थी बहुत ही दुख भरी रात थी. और वो ये सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, इतनी मेहनत की लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और इस साल लगता है कि हमें भूखे ही रहना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा खाने को कुछ भी नहीं रहेगा. कह रहा है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन दैट मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. मीन्स कि अब उस अकेले घर में, जहाँ उस पूरे वैली में जो घर था, उन सब के दिलों में भले ही आशा ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन एक आशा की किरण अभी भी जल रही थी, और वो थी कि उन्हें भगवान से हेल्प मिल सकती है. बिकॉज दे हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अपसेट मत हो, हालांकि हमारा पूरा नुकसान हुआ है, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. और यही कहावत है, लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से तो नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात जो लेंचो है वो सिर्फ अपने उसी एक आशा की किरण जो जल रही थी, अभी भी उसे लग रहा था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, जिनकी आंखें सब कुछ देखती हैं, क्योंकि भगवान है, और भगवान नहीं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं और सबको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. वो हर चीज़ देख रहे हैं कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, कोई क्या सोच रहा है पर्सन, वो भगवान सब जानते हैं. तो लेंचो बस उन्हीं के बारे में पूरी रात सोचता रहा. नेक्स्ट, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड. यहाँ पे लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन कहने का मतलब यह है कि लेंचो बहुत ही मेहनती आदमी था, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था. जानवरों की तरह वो खेत में काम करता था, बट स्टिल उसको लिखना भी आता था. नेक्स्ट संडे को
बिल्कुल सुबह ही उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। ही बिगन टू राइट अ लेटर, और जिसे वो खुद ही ले जाता टाउन में और उसको मेल बॉक्स में डाल देता। तो उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, और वो लेटर किसके पास था? राइट, वो लेटर गॉड को लिखा उसने, गॉड को लिखना शुरू किया उसने। क्या लिखते हैं लेंचो? गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... तो वो लिखते हैं कि भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा इस साल। और मुझे क्या चाहिए? मुझे 100 पीसोस चाहिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे पीसो, व्हाट इज़ पीसो? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी थी पीसोस। तो वो क्या डिमांड करते हैं लेंचो गॉड से कि मुझे 100 पीसोस चाहिए ताकि मैं फिर से अपने फील्ड में बो सकूं, फील्ड में फसल उगा सकूं। क्योंकि हेल स्टॉर्म ने ... दिया हुआ है। डैट मीन्स कि अब आगे तो भगवान तो जानते ही हैं कि क्या हुआ है, इस वजह से उसने पूरी बात नहीं लिखी, क्योंकि वो जानता था कि भगवान तो जानते ही होंगे कि क्या हुआ उसके खेत के साथ, उसके साथ। सो ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। क्या कह रहा है कि उसने एनवेलप पर क्या लिखा? टू गॉड, और फिर उसने वो लेटर डाला उस एनवेलप में, और फिर वो टाउन गया और दुखी मन से टाउन गया। पोस्ट ऑफिस पे उसने लेटर पे एक स्टैंप लगाया और उसको मेल बॉक्स में उसने प्लेस कर दिया, डाल दिया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज सेइंग कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी वो और कुछ काम करता था। वो अपने बॉस के पास बिल्कुल हंसते हुए जाता है और उसे वो लेटर दिखाता है जो लेटर लेंचो ने प्लेस किया था मेल बॉक्स में। क्यों हंस रहा था वो? बिकॉज लेटर पे टू गॉड लिखा हुआ था और कुछ नहीं लिखा हुआ था। और अपने कैरियर में उस पोस्टमैन ने कभी उस एड्रेस पे तो एड्रेस को लिखा हुआ नहीं देखा था, ना ही उस एड्रेस पे कभी गया था। ये तो प्रैक्टिकल सी बात है। नेक्स्ट कह रहा है द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर कैसा था? उनका करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्वालिटीज़ दी हुई हैं कि जो पोस्ट मास्टर थे वो थोड़े से मोटे थे एंड फ्रेंडली किस्म के वो पर्सन थे। वो भी हंस पड़ते हैं, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. तो वो भी हंस पड़ते हैं, बट वो तुरंत फिर क्या हो जाते हैं? सीरियस हो जाते हैं, और फिर लेटर को डेस्क पर रखते हुए, टैप करना मतलब एक आवाज़, जो हम लोग लेटर को थोड़ा ज़ोर से पटकते हैं तो टैपिंग की आवाज़ आती है, तो रखते हैं डेस्क पर लेटर को, और वो कहते हैं कि कितनी श्रद्धा है, फेथ में श्रद्धा, कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। काश, मैं विश करता हूँ कि काश मेरे अंदर भी, इस आदमी की तरह मेरे अंदर भी इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास होता। ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो अब वो चाहते थे कि जो लेंचो का जो फेथ है भगवान में वो ख़त्म ना हो, इस वजह से पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। वो क्या चाहते हैं कि वो उस लेटर का आंसर करें, उस लेटर का जवाब भेजें। बट जब वो लेटर को खोलते हैं तो उससे साफ पता चलता है कि आंसर सिर्फ आंसर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि और इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। सो वो क्या करते हैं, उन्होंने तो मन बना लिया था कि इस आदमी का फेथ ख़त्म नहीं होना चाहिए गॉड में, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगते हैं और वो खुद भी अपना सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें कॉन्ट्री करते हैं, और एक चैरिटी की तरह सारे पर्सन, जो सारे एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, वो डोनेट करते हैं। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as God. Now अब क्या कह रहा है कि हालांकि उतने 100 pesos कलेक्ट करना उनके लिए बहुत टफ वर्क था, तो उतना तो वो कलेक्ट नहीं कर पाए, तो बस हाफ से ज़्यादा, यानी आधा, यानी 50 पेसोस, मोर देन 50 पेसोस बट लेस देन 100 पेसोस ही वो कलेक्ट कर पाए। और उन्होंने एक एनवेलप में उस पैसे को रखा, उस पर लेंचो का एड्रेस रखा और उस पर एक साइन कर दिया, द साइन वॉज ऑफ गॉड, कि हाँ भगवान ने आपको ये लेटर भेजा है। तो लेंचो को ऐसा लगे कि हाँ भगवान की तरफ से ये लेटर आया है। कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. कह रहा है कि अगले संडे लेंचो जो हैं वो थोड़ा जल्दी आते हैं ये पूछने के लिए कि क्या उनके लिए कोई लेटर आया है, और खुद जो पोस्टमैन था उसने खुद वो लेटर उसे लेंचो को हैंड ओवर किया, जबकि जो पोस्ट मास्टर थे उन्हें ऐसा फील हो रहा था, काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, बिकॉज उन्होंने एक अच्छा काम किया था। तो ये देखने के लिए कि हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ लेंचो, वो ऑफिस से ही देखना शुरू कर दिया उन्होंने। आगे कह रहा है लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट
ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। कह रहा है कि लिंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसे देखकर। क्यों? क्योंकि वैसा उसका भरोसा था कि हाँ भगवान उसकी हेल्प करेंगे, गॉड उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। कह रहा है कि वो ये सोचता है, लेंचो ये सोचता है कि भगवान से गलती कभी हो ही नहीं सकती और ना ही उसने जितना रिक्वेस्ट किया है वो भगवान हमेशा पूरा करेंगे, मना तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद तुरंत लेंचो जो है वो विंडो पर जाते हैं और वहाँ पर पेपर एंड इंक लेते हैं और पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और राइटिंग टेबल पर जा करके वो लिखना शुरू करते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हुए अपनी जो आईब्रोज थे वो भी वो रिंकल कर रहे होते हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then fixed the envelope with the blow of his fist। कह रहा है क्या कि इसके बाद जब उन्होंने लिख लिया लेटर तो वापस से विंडो पर गए और उन्होंने एक स्टैम्प खरीदा जिसको उन्होंने चिपका दिया एनवेलप पर बाय द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी मुक्का मार करके उन्होंने एनवेलप पर उस स्टैम्प को चिपका दिया। आई कह रहा है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरता है पोस्ट मास्टर तुरंत उसे खोलने के लिए जाते हैं, ये देखने के लिए क्या लिखा आखिर लेंचो ने, आखिर उसका रिएक्शन क्या था, है कि नहीं। देन ही रेड द लेटर एंड इट सेड गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसो सेस्ट मी। लेटर में क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेटर में लिखा हुआ था कि भगवान जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पेसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि मोर देन हाफ ही मनी इकट्ठा कर पाए थे पोस्ट मास्टर। तो कितना इकट्ठा कर पाए थे, कितना कलेक्ट कर पाए थे, डैट वाज अराउंड 70 पेसोज। तो उसमें लेटर में लिखा गया था कि भगवान जितना पैसा मैंने मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पेसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं, बाकी का भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड उसमें और क्या लिखा हुआ था, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। नाउ हियर इज द हिलेरियस पार्ट कि उसमें यह भी लिखा हुआ था कि आप मुझे 70 पेसोस भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसे मेल के थ्रू आप मुझे मत भेजना। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या है, एक नंबर के चोर हैं, सब के सब चोर हैं। और लास्ट में लेंचो ने अपना सिग्नेचर किया था। तो यहाँ पे बात ये है कि जिन लोगों ने लेंचो की हेल्प करी, जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके लेंचो की मदद करने की कोशिश की, लेंचो ने उन्हें ही चोर बना दिया। तो दैट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, कि ये आयरनी है कि जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा होता नहीं, उसके जस्ट उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस पर ध्यान देना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। तो ये मास्टर ने ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट द मनी लेंचो विल फाइंड इन द एनवेलप, इट विल मेक हिम हैप्पी, बट ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसका जस्ट अपोजिट। लेंचो एंग्री हो गया और उसने वापस से लेटर लिखा और उसमें जिन लोगों ने उसकी हेल्प की थी उनको ही उसने चोर बना दिया। सो दैट वाज द चैप्टर, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। होप you liked this chapter, and for more videos stay tuned.